हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी में। अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। जो बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें सभी लोग। चलिए देखते हैं आज भाषा तथा व्याकरण। इसका जो है आपका पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ये आपका खड़ी बोली है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए क्या कह रहा है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। उपभाषाएं हिंदी की कितनी हैं भाई। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पाँच यहाँ पे 5 भाषाएं हैं हिंदी की। चलिए नेक्स्ट देखिए। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। कौन से गठन का भाई। राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। ये आपका जो है 1955 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में। 1955। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। हिंदी शब्द जो है आपका ईरानियों का दिया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ईरानियों का। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, आपका बहुत प्रश्न है इसमें, 150 करीब प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखिए। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है आपका। यह आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुमुखी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंजाबी भाषा का लिपि आपका गुरुमुखी हो जाएगा। अगला देखिए। हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय भाषा कहलाई। कौन सा अनुच्छेद था भाई। इसमें आपका चारों विकल्प देखिए, 343, 346, 356 या 360। चलिए बताइए। 6 नंबर प्रश्न बताइए जल्दी जल्दी। ये आपका 343 कितना 343 में अनुच्छेद के अनुसार किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। बताइए। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था। बताइए। 7 नंबर प्रश्न बताइए जल्दी जल्दी। जो ये आपका है 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी भाषा के राजभाषा का घोषणा किया गया था भाई। नेक्स्ट देखिए। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। संस्कृत जो भाषा है आपकी उसके पहले कौन सी भाषा थी। संस्कृत जो भाषा है उसके पहले कौन सी भाषा थी आपकी। रिवीजन कर लें, अभी भी मौका है तैयारी करने का। ये आपका प्राकृतिक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा के पहले आपका प्राकृत भाषा थी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति आपकी सौरसेनी अपभ्रंश जो है आपका सौरसेनी अपभ्रंश जो है यहाँ से की ली हुई थी भाई। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से किया गया था। नेक्स्ट देखिए। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है। अरबी भाषा जो है आपका ये कौन सा शब्द है। अरबी जो है ये आपका गुनाह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं गुनाह है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। सरस्वती जो है पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती के जो 11 नंबर देखिए भाई। सरस्वती जो थे सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। बताइए। ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। सरस्वती के पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। रिक्शा किस शब्द का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है भाई। बताइए भाई। रिक्शा जो है किस भाषा का शब्द है। रिक्शा आपका जो है जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है। रिक्शा जापानी भाषा है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग जो है भारत का सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा।
ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? 13 नंबर देखिए, ये आपका प्रारूपण, प्रारूपण जो होगा ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग का हिंदी शब्द जो है प्रारूपण होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शब्द किसे कहते हैं? शब्द जो है किसे कहते हैं? शब्द आपका जो है एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये लोग बहुत ही प्रश्न आसान है आपका 14 नंबर। ऑप्शन ए जो लोग यहाँ बता रहे हो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? महाराष्ट्र जो है आपका किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? 15 नंबर देखिए, इसमें आपका महाराष्ट्र में आपका मराठी भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है मराठी शब्द का भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है, मराठी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी जो है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी जो है कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? कम से कम आपका 10। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है आपकी। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान की किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? किस अनुच्छेद में भाई हिंदी को राजभाषा माना गया है? ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में। कितने में? 343 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। बताइए दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न, किसने कहा था? आपका ये महर्षि दंडी ने कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि दंडी ने क्या कहा था? शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महर्षि दंडी। नेक्स्ट देखिए, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? पाणिनि जो है उसकी रचना का क्या नाम है? इसमें आपका जो है चट्टोपाध्याय, अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। ऑप्शन बी जो लोग यहाँ बता रहे हो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अष्टाध्यायी। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? व्याकरण जो है किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? व्याकरण से बताइए भाई। व्याकरण से जो है आपका ये लिपि की जानकारी नहीं मिलती। लिप जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? बहुत से लोग जानते होंगे हिंदी भाषा की लिपि। बहुत ही सरल आंसर है इसका आपका। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? 22 नंबर देखिए, किसने किया था? हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोरीदास वाजपेयी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना भाई की थी? हिंदी भाषा में किसकी रचना की थी बताइए। 23 नंबर प्रश्न देखिए, ये आपका सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कन्नौजी जो है हिंदी की किस भाषा की एक बोली है? कन्नौजी किस भाषा की है बताइए भाई। 24 नंबर बताइए। ये आपका जो है पश्चिमी हिंदी जो है कन्नौजी की एक भाषा है, वो भाषा है भाई। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? कौन बिहारी हिंदी की बोली है बताइए भाई। कौन जो है हिंदी बिहारी की बोली है? 25 नंबर, ये आपका जो है मगही जो है बिहारी हिंदी की बोली है भाई। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, मगही। नेक्स्ट देखिए, भाषा का आरंभ होता है भाई। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। कहाँ से होता है? ध्वनि से।
ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रमुख अव्यय हैं, भाषा के जो है प्रमुख अव्यय हैं, सॉरी भाई, भाषा के प्रमुख अव्यय हैं। भाषा जो है आपका है प्रमुख अव्यय क्या है इसका? भाषा जो है उसका प्रमुख अव्यय वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के प्रमुख अव्यय वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा का निर्माण होता है, भाषा का 28 नंबर देखिए भाई, भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है कहाँ से? व्यक्त ध्वनियों से। कौन से? व्यक्त ध्वनियों से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है भाई, क्या है? लघुत्तम इकाई आपका जो है भाषा का ध्वनि है। ऑप्शन ए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख ब्राही लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? 30 नंबर देखिए भाई ध्यान से, ये आपका जो है प्राकृत, प्राकृत जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? अमीर खुसरो जो है हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था भाई? इसने हिंदवी, हिंदवी जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी प्रयुक्त किया। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया है? जो पूर्वी हिंदी का संबंध अर्ध मगधी अपभ्रंश। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अर्ध मगही अपभ्रंश। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? बहुत ही सरल आंसर है, हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? हिंदी की जो है आपकी कितनी बोलियाँ हैं? हिंदी की जो है कितनी बोलियाँ हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 18। 18 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं क्या कहलाती हैं? 34 नंबर प्रश्न देखिए भाई, ये जो है आपका राजभाषा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। 35 नंबर देखिए ध्यान से, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है, ये आपका क्रम क्या है भाई बताइए? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? निम्न में से बताइए भाई कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? 36 नंबर, ये जो है आपका ब्रज भाषा जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ब्रज। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है बताइए भाई? इसमें से कौन सा एक भाषा है? पाली। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक भाषा है? पाली एक भाषा है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों भाषा नहीं है, कहाँ है लेकिन कहीं और की। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की? मैथिली में भी रचनाएं की किसने की भाई? मैथिली में जो है किसने रचनाएं की थी? ये आपका विद्यापति जी ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? जो आपका प्रांत है वो कौन सा हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? जो है आपका ये गुजरात, गुजरात जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट देखिए, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी जो दिवस है भाई बहुत ही सरल आंसर है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पे जो है 14 सितंबर।
अभी आया नहीं, आने वाला है। आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है वीडियो या। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी के भाई, बिहारी के अंतर्गत अवधी बोली नहीं आती। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? बताइए कौन सी? 42 नंबर देखिए ध्यान से, जो है आपका पंजाब। पंजाब जो है हिंदी भाषा की राजकीय भाषा में नहीं आती। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की राजकीय भाषा में नहीं आती पंजाब, पंजाब भाई। ऑप्शन एक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? किस देश में? 43 नंबर, किस देश में भाई लिखी जाती है? मॉरिशस। मॉरिशस में जो है आपका हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। नेक्स्ट देखिए, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? मेवाती हिंदी जो है किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? 44 नंबर, ये जो है आपका राजस्थानी से जो है संबंधित है। उपभाषा वर्ग राजस्थानी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा? कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा मतलब पहाड़ी की नहीं है? बताइए भाई, पहाड़ी। 45 नंबर, ये जो है आपका कोंकणी जो लोग यहाँ बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सत्य है? 46 नंबर देखिए भाई, कौन सा सत्य है इसमें से? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा की राष्ट्रीय भाषा तथा राजभाषा दोनों है। ऑप्शन एक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक यहाँ पे बिल्कुल सही है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा तथा राजभाषा दोनों है। ऑप्शन एक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 47 नंबर, भाषा जो है आपका, भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? निष्पन्न हुई है भाई। 47 नंबर देखिए भाई, ये जो है इसमें आपका भाष जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? निम्न में से 48 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा फारसी का नहीं है? ये जो है आपका सी। आपका डी जो है संस्कृत जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। किसे नहीं माना जाता है? अपभ्रंश जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है भाई? जो है आपका 50 नंबर देखिए, ये आपका मध्य भारत। कहाँ हुआ है? मध्य भारत। ऑप्शन बी यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? अपभ्रंश जो है कि कितने भेद प्रचलित थे? 51 नंबर देखिए, अपभ्रंश जो है कितने प्रचलित थे भाई? कितने भेद प्रचलित थे? 3। कितने थे? 3 थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पाली को जो है खाली स्थान है, भाषा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? भाषा किसे कहा जाता है? 52 नंबर देखिए भाई, किसे कहा जाता है? देश भाषा। पाली को देश भाषा भी कहा जाता है। कौन से?
पाली को देश भाषा भी कहा जाता है। ऑप्शन एक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मगधी। मगधी जो है निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? 53 नंबर देखिए, मगधी जो है निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? आपका ये जो है पाली। मगधी जो है पाली को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरण की रचना की? 54 नंबर देखिए, किसकी वाक्यों की हेमचंद्र जो है आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरण की व्याख्या की थी, वह रचना की थी? यह आपको ऑप्शन नंबर एक, प्राकृतिक तथा अपभ्रंश। प्राकृतिक तथा अपभ्रंश, ऑप्शन एक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन प्राकृत का भेद नहीं है? 55 नंबर देखिए, कौन सा निम्न में कौन सा प्राकृतिक का भेद नहीं है? कौन सा नहीं है? कोसली। कौन सा नहीं है? कोसली। कोसली जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण दर्पण। व्याकरण दर्पण जो है, सॉरी भाई, व्याकरण दर्पण जो है आपका, व्याकरण दर्पण जो है आपका 56 नंबर देखिए, व्याकरण दर्पण जो है किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण जो है, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है भाई? किसकी रचना है? किसकी रचना है भाई? बताइए जल्दी जल्दी। ये आपका शिवपूजन सहाय। कौन से? शिवपूजन सहाय की रचना है। ऑप्शन एक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण दर्पण जो है शिवपूजन सहाय की रचना है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किस भाषा का, सॉरी भाई, हिंदी जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था? सर्वप्रथम जो है किस भाषा की रचना में हुआ था? हिंदी भाषा का प्रयोग भाई, बताइए। 57 नंबर बताइए जल्दी जल्दी। ये जो है आपका फारसी में किया गया था हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? कितनी निर्धारित की गई है? ये जो है आपका 436, कितना? 436 निर्धारित की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? 59 नंबर देखिए, कौन सा नहीं था भाई? ये जो है आपका जैनेन्द्र जो है अवधि क्षेत्र का नहीं था। रचनाकार जो है जैनेन्द्र जो है अवधि क्षेत्र के नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैनेन्द्र। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक भाषा है भाई? किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? किस बोली की साहित्यिक रचना है? 60 नंबर प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बताइए भाई, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताइए भाई, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस जो है किस बोली की साहित्यिक रचना है? 60 नंबर बताइए भाई जल्दी जल्दी। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर एक की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवधि जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बताइए भाई, किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? 61 नंबर देखिए, ये जो है आपका मगही जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना जो है किस बिहारी बोली की क्षेत्र में स्थित है भाई? किस में स्थित है? मगही। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर वाले में। नेक्स्ट देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तथा भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है भाई? बताइए, भली भांति जो प्रकट कर सकता है अपनी भाषा को, यह कथन किसका है भाई? 62 नंबर बताइए भाई। ये जो है आपका कामता प्रसाद गुरु जो थे उनकी रचना है
उनका कहना था भाई भाषा का वह साधन है जिससे द्वारा मनुष्य अपने विचारों, दोस्तों तथा भलीभांति प्रकट कर सकता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कामता प्रसाद गुरु। नेक्स्ट देखिए, जब कोई बोली या भाषा व्याकरण ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे जो है परिनिष्ठित क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा? प्रतिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलिए। वर्णों की मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं? उसे आप शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है 65 नंबर बताइए भाई, वह क्या है? वह एक राष्ट्रभाषा है। क्या है? राष्ट्रभाषा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर गलती हो रही हो भाई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ पे गलत हो रहा है, ताकि मैं अपने वीडियो को वहाँ पे आपको सुधार सकूँ। अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? किस रचनाकार ने कहा भाई हिंदी भाषा को हिंदवी जो है किस रचनाकार ने कहा था? ये जो है आपका अमीर खुसरो ने कहा था। क्या किसने कहा था? अमीर खुसरो। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी बोली नहीं है भाई हिंदी की? ये जो है आपका बघेली जो है बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? इसमें से कौन भाई पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? 68 नंबर देखिए भाई, ये आपका कन्नौजी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? 59 नंबर देखिए भाई, जो है क्या कहलाती है? जो है आपका ये एक या व्याकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? व्याकरण। ऑप्शन बी, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? व्यवस्थित पद्धति जो है आपका व्याकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? व्याकरण। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देवनागरी जो है किस भाषा की लिपि नहीं है? देवनागरी जो है किस भाषा की लिपि नहीं है? देवनागरी आपका जो है उर्दू भाषा की लिपि की नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तमिल भाषा जो है लिपि कौन सी है भाई? चारों में बताइए कौन सी लिपि है? 71 नंबर जो है इसमें आपका लिपि द्रविड़ जो है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन सी बताते हैं यहाँ पे द्रविड़, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? 72 नंबर देखिए, कौन सी हिंदी भाषा की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी। कौन सी? दक्षिणी। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? दक्षिणी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग समान जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं। बताइए भाई, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग समान जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? 73 नंबर देखिए भाई, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है ये जो है आपका। ये आपका जो है क्षेत्रीय बोली। क्या है? जो लोग हम बोल रहे हैं ये सब क्षेत्रीय बोली है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली क्या थी भाई? पर 74 नंबर देखिए भाई, ये जो है आपका प्रचलित बोली ब्रज भाषा थी। कौन सी थी? ब्रज भाषा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट आंसर देखिए क्या कह रहा है, लास्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। प्रश्न 75 नंबर देखिए, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? जो है आपका ये जो खड़ी बोली जो है, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह यह वीडियो देखते रहिए। अभी 10 दिन और बचे हुए हैं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए जल्दी सारे रिवीजन कर लें। एक ही चैप्टर के वाइज चैप्टर वाइज चलेगा यह वीडियो और डेली देखते रहिएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।